नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम इंग्लिश के टॉपिक जेंडर पर डिस्कस करने वाले हैं। जेंडर को ही हिंदी में हम लिंग भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति में अंतर को बताते हैं उन्हें ही हम जेंडर या लिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री और पुरुषों में अंतर को स्पष्ट करते हैं उन्हें ही हम जेंडर कहते हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और भाई बहन। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग भी कहते हैं, फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं, कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं, और न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस कैटेगरी के अंतर्गत किन शब्दों को रखा गया है। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। जो पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं उसे ही हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे बॉय, मैन, फादर, अंकल, ब्रदर। ये सभी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसीलिए इन्हें मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंड जेंडर है फेमिनिन जेंडर, जो स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं या जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे ही हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, मदर, डॉटर, क्वीन, ये सभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट कॉमन जेंडर, जो स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग का बोध कराते हैं उसे ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, पेशेंट, डॉक्टर, बेबी, चाइल्ड, सिंगर और राइटर। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे टीचर है तो टीचर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, बट दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड टीचर का ही यूज़ किया जाता है। ऐसा ही सेम स्टूडेंट, पेशेंट, डॉक्टर और इन सभी एग्जाम्पल के केस में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूटर जेंडर को। न्यूटर जेंडर से हमें यह पता चलता है कि ऐसे नाउन जो न तो स्त्री जाति का है न ही पुरुष जाति का है उसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, जैसे स्कूल, वुड, बुक, गोल्ड, टेबल, पेन, एंट, चेयर। इसके अलावा भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आते हैं, जैसे ट्री, इंक, क्रो। ये सभी न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल है। इससे ना तो हमें स्त्री जाति का पता चलता है और ना ही पुरुष जाति का पता चलता है, इसीलिए इसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए कि कीड़े मकोड़ों, छोटे छोटे जानवरों और जितने भी निर्जीव पदार्थ है, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं होती, उन सभी को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।